कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा हरे हरे। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। हरे कृष्ण राधे कृष्ण राधे राधे कृष्ण कृष्ण हरे हे मायावी राक्षस, ना तो तूने युद्ध की घोषणा की और ना ही आक्रमण की चेतावनी दी। अरे ये तो सरासर कायरता है, कायरता। और कायर कभी युद्ध नहीं जीतते। दाऊ भैया, शंबरासुर और मायासुर को युद्ध की नीति सिखाने की कोई आवश्यकता नहीं है। इससे कोई लाभ नहीं होगा। अनीति से राज्य करना और अनीति से युद्ध करना, यही इन मायावी पिता और पुत्र की नीति है। शंबरासुर, अपने इस मायावी पुत्र को लेकर तुम अपनी नगरी लौट जाओ, वरना मेरे क्रोध की आग में इस पुत्र के साथ जलकर तुम भी राख हो जाओगे। आपके सामने आपके पुत्र का वध होता है और आप उसकी रक्षा भी नहीं कर सके। कैसे पिता है आप? कैसे पिता है आप? मायावती, ये शंबरासुर प्रतिज्ञा करता है किस प्रकार कृष्ण ने मेरे पुत्र को मुझसे छीना है, उसी प्रकार कृष्ण के पुत्र को मैं छीनूंगा। हटो। लाओ 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 लाओ। अरे ले क्या कर रहे हैं? अरे मैं इसका पिता हूँ, कम से कम पहले मुझे तो देखने दीजिए। कन्हैया, मैं तुमसे बड़ा हूँ ना, पहले मैं देखूंगा, बाद में तुम देखना। हाँ? अरे रे 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 मेरा भतीजा। प्रद्युम्न के जन्म की खुशी और किससे होगी?
कौन कर रहा है उनके जन्म की प्रतीक्षा? वही देवी, वही जो प्रद्युम्न के मृत्यु की प्रतीक्षा कर रहे हैं, श्री कृष्ण और श्री कृष्ण के पुत्र के शत्रु शंबरासुर और मायावती। जरा उन्हें भी ये समाचार दे आऊं। नारायण नारायण। नारायण। प्रणाम मुनिवर। प्रणाम मुनिवर। पुत्र के वध का वियोग संसार में माता पिता के लिए सबसे बड़ी विडंबना होती है। हाँ मुनिवर, इस दुख का भार तो एक माँ से उठाए नहीं उठता। एक बाप की तो आत्मा तक इस असहनीय दुख के भार से ओझल हो जाती है मुनिवर। परंतु मायासुर के अस्त्र शस्त्रों पर आंसू बहाने से क्या होगा? तुम दोनों के सीने में दुख के जो दाग लगे हैं वो आंसुओं से थोड़े ही ना धुल जाएंगे। नहीं मुनिवर नहीं, हमारे पुत्र वियोग में लगे हुए ये दाग न तो हम मिटाना चाहते हैं और न ही धोना चाहते हैं। देवर्षि, अब छोड़िए हमारे दुखों और सुखों की कहानी। आप तो त्रिलोक में संचार करते हैं, कोई विशेष समाचार ही होगा जो आप हमें सुनाने आए हैं। नारायण नारायण। मैं तो विडंबना देखकर यहां चला आया हूं कि आपके इस राजमहल में ये शोक सभागृह बना रखा है और उधर श्री कृष्ण के राजमहल में आनंद उत्सव मनाया जा रहा है। आनंद उत्सव मनाया जा रहा है? परंतु किस खुशी में मुनिवर? क्या कृष्ण ने किसी युद्ध में विजय पाई है? नहीं दैत्यराज नहीं। नारायण नारायण। फिर किस लिए द्वारिका में आनंद उत्सव मनाया जा रहा है मुनिवर? हमारे धैर्य की परीक्षा मत लीजिए, अति शीघ्र बताइए क्या समाचार है। श्री कृष्ण की पत्नी देवी रुक्मणी के यहाँ एक तेजस्वी पुत्र ने जन्म लिया है। अच्छा, तो ये बात है न ये शुभ समाचार? नारायण नारायण। निसंदेह मुनिवर शुभ समाचार है ये। इसी दिन की तो प्रतीक्षा थी मुझे। शंबरासुर, ये शुभ समाचार सुनकर तुम्हें भी आनंद हुआ? इससे तुम्हारे विशाल हृदय का परिचय मिलता है। अच्छा, अब मैं चलता हूं। नारायण नारायण। नारायण नारायण। इसी दिन की प्रतीक्षा में तो मेरी तलवार को संग लग गया था, परंतु अब मैं इस तलवार को धार लगाऊंगा। हाँ, अवश्य लगाऊंगा, परंतु जल छिड़क कर नहीं, कृष्ण पुत्र का रक्त छिड़क कर। रात में ही कृष्ण पुत्र का वध करूंगा। ये बाल वध आज रात ही हो जाना चाहिए। नहीं नाथ, इतनी जल्दी ना करें। परंतु क्यों मायावती? हम इसी दिन की तो प्रतीक्षा कर रहे थे, फिर इस शुभ कार्य में विलंब क्यों? क्यों? इसलिए कि जैसे जैसे समय बीतेगा नवजात बालक के लिए
कृष्ण और रुक्मणी की अपने पुत्र के प्रति स्नेह भावना बढ़ेगी तो उसके वियोग में उनका शोक भी उतना ही कठिन होगा। इसलिए कुछ दिन और धैर्य रखिए नाथ। कृष्ण और रुक्मणी को अपने पुत्र के भविष्य के सपने तो सजाने दो, शत्रु पुत्र का नाम तो रख लेने दो उन्हें। अरे वाह, देखो तो। सत्यभामा, क्या कर रही हो? क्यों परेशान कर रही हो इसे? अरे वाह दीदी, नामकरण किसका है? हमारे पुत्र का। और वो इस तरह सो रहा है, ये क्या ठीक है? हाँ दीदी, सत्यभामा ठीक ही तो कह रही है। क्यों सुभद्रा? बिल्कुल ठीक। मेरे भतीजे को भी तो पता चलना चाहिए कि उसका नामकरण होने वाला है। सुभद्रा। नारायण नारायण। अरे अरे, हाँ? दीदी देखो, मेरा पुत्र मुस्कुरा रहा है। हाँ, वो कह रहा है कि मैं आप तीनों के पक्ष का हूँ। गुरुदेव, मेरे पुत्र का नामकरण क्या करेंगे? अरे सत्यभामा, तुम अभी से इतनी उतावली क्यों हो रही हो? भाभी, पहले गुरुदेव बच्चे की जन्म कुंडली बनाएंगे, उसके बाद उसका भविष्य कहेंगे, बाद में नामकरण होगा। सुभद्रा, तुमने तो पूरी जानकारी पहले से हासिल कर ली है। हाँ हाँ, वो भी तो अपने आने वाले पुत्र की प्रतीक्षा जो कर रही है। देखिए गुरुदेव, मेरा पुत्र रोने लगा। हाँ गुरुदेव, वो अपने भविष्य को जानने के लिए अधीर हो रहा है। मैं भविष्य ही सुनाने जा रहा हूँ। अपने पुत्र का भविष्य तो मैं जानती हूँ प्रभु। अब तो कुछ ही दिनों का साथ है मेरे और मेरे पुत्र का। हम दोनों के भविष्य में वियोग ही लिखा है। ये वियोग विश्व के कल्याण के लिए होगा देवी। हाँ, लेकिन उसके लिए एक पुत्र को माँ की गोद से छीन लेना क्या आवश्यक है प्रभु? यही तो विधि का विधान है देवी। कन्हैया, तुम्हारा ध्यान कहाँ है? गुरुदेव मेरे भतीजे का भविष्य बताने जा रहे हैं। श्री कृष्ण और रुक्मणी का ये पुत्र महावीर होगा, परम प्रतापी होगा, असुरों का काल होगा। ये पुत्र धर्म की रक्षा करेगा, सूर्य देवता जैसा तेजस्वी होगा, यादवों के कुल का नाम रोशन करेगा। प्रभु, सच्चाई तो गुरुदेव बता नहीं रहे। क्या इसके पीछे आप ही की प्रेरणा है? गुरुदेव, हमारा पुत्र तेजस्वी होगा, ये सुनकर परम संतोष हुआ। परंतु हमारे पुत्र का नाम क्या होगा? आपका ये पुत्र दूसरों के मन को मोह लेगा। इसे जो भी देखेगा उसका मन प्रफुल्ल हो उठेगा। इसीलिए इसका नामकरण हम करते हैं प्रद्युम्न। प्रद्युम्न, 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 प्रद्युम्न? वाह कन्हैया, प्रद्युम्न,
बहुत अच्छा नाम है। प्रद्युम्न। गुरुदेव, ईश्वर करे कि शंख की ध्वनि के साथ ही प्रद्युम्न का नाम भी तीनों लोकों में गूंज उठे, जिससे इसके शत्रुओं की नींद ही उड़ जाए। ये शंख ध्वनि तो द्वारिका से आ रही है। आज कृष्ण पुत्र के जन्म का छठा दिन है। अवश्य ही उसका नामकरण हो रहा होगा। मरने वाले का नामकरण। मरने वाले का नामकरण। उठो मायावती, उठो। ये आज आप सवेरे सवेरे इतने प्रसन्न क्यों हो रहे हैं? मायासुर के वध के बाद तो आप मुस्कुराना भी भूल गए थे, परंतु इस समय आप ठहाके लगा रहे हैं। मेरे कानों ने जो शंख ध्वनि सुनी है, यदि आप भी सुन सकती तो आपका मन भी खुशी से नाच उठता। आप भी मेरी तरह ठहाके लगाती। जब तक मायासुर की हत्या का बदला पूरा नहीं होता, संसार की कोई खुशी मेरे लिए नहीं है। मैं तो उस दिन खुशी से नाचूंगी जिस दिन कृष्ण और रुक्मणी अपने पुत्र के वियोग में जल बिन मछली की भांति तड़पेंगे। तड़पेंगे, अवश्य तड़पेंगे। मैं उन्हें तड़पाऊंगा। द्वारिका के राजमहल से आने वाली ये शंख ध्वनि, जिसे तुम नहीं सुन पा रही हो, मुझे कृष्ण पुत्र के हरण का निमंत्रण दे रही है। आज कृष्ण और रुक्मिणी अपने पुत्र का नामकरण कर रहे हैं, शंख बजा रहे हैं, खुशियां मना रहे हैं। परंतु कल वो छाती पीटेंगे जब मैं उनके कलेजे के टुकड़े को उनसे छीन लूंगा। कलेजे का टुकड़ा तो क्या, मेरा बस चले तो उनके कलेजे ही चबा डालूं। मेरे लाडले के रक्त से उन्होंने हाथ धोए हैं। मेरे बेटे के खून को रणभूमि की मिट्टी में मिलाया है। काश मैं अभी उनके महल में जाकर जन्म उत्सव को मरणोत्सव में बदल सकती, खुशियों से भरी सभा को शोक सभा में बदल सकती। काश इतनी मायावी शक्ति मेरे पास होती। मायावी शक्ति तो आपके पास है मायावती। भूल गई मायावी राक्षस को जो हमारा दास है। वो जो चाहे रूप धारण कर सकता है। यदि छुपना चाहे तो अंधेरे में अंधेरा और उजाले में उजाला बन सकता है। इच्छाधारी राक्षस है वो। तो उस मायावी राक्षस को अति शीघ्र प्रकट कीजिए नाथ। आपकी आज्ञा से आज मैं उसे आदेश दूंगी कि द्वारका के राजमहल में जाकर किस तरह द्वारका के भविष्य की नींव को उखाड़ लाना है। हे मायावी राक्षस, अतिशीघ्र प्रकट हो, प्रकट हो, प्रकट हो, प्रकट हो, प्रकट हो।
हे सुरेश्वर, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। तुम आ गए मायावी। हाँ सुरेश्वर, आपने मुझे क्यों स्मरण किया है? क्या पाताल में भूचाल लाना है? क्या पृथ्वी लोक को पाताल पर दे मारना है? क्या फिर इंद्र लोक के सिंहासन से इंद्र को अपनी मुट्ठी में दबोच लेना है? नहीं मायावी नहीं, तुम्हें ये सब नहीं करना है। ये तो बहुत बड़ा काम है। तुम्हें तो एक छोटा सा काम करना है। छोटा सा काम? हाँ, इस बार तुम्हें केवल एक नवजात शिशु का हरण करना है। केवल एक नवजात शिशु का हरण? हाँ। आप केवल एक असहाय बालक को उठा लाने की बात कह रहे हैं। ये काम तो आपका एक साधारण दास भी बड़े सहज ढंग से कर सकता है। नहीं, इस तुच्छ काम के लिए मायावी शक्तियों की कोई आवश्यकता नहीं है। नहीं, यदि मैं ये काम करूंगा तो मेरी अपार मायावी शक्तियों का अपमान होगा सुरेश्वर। अपमान नहीं होगा मायावी, बल्कि हमारी नजरों में तुम्हारा मान बढ़ेगा। इसलिए कि तुम जिस बालक को उठा लाओगे वो कोई साधारण बालक नहीं है, द्वारिकाधीश श्री कृष्ण का पुत्र है। कृष्ण ने हमारा पुत्र छीना है, हम उसका पुत्र छीनना चाहते हैं। तुम इस कार्य को तुच्छ न समझो मायावी, इसलिए कि स्वयं कृष्ण भी मायावी शक्तियों में निपुण है, तथा उसका राजमहल किसी दुर्ग से कम नहीं है। हाँ, तुम रूप बदल कर वहां जा सकते हो और वहां से वापस आ सकते हो, परंतु कृष्ण पुत्र को लेकर वहां से निकल आना बहुत कठिन है। हाँ, इसलिए तुम सावधानी से काम लेना। हाँ। यदि ऐसी बात है तो आप दोनों चिंता ना करें। देखिए मैं किस तरह कृष्ण की आंखों में धूल झोंकता हूं और रुक्मणी की आंखों से काजल चुरा लाता हूं। प्रणाम। यशस्वी भव मायावी। जाओ मायावी जाओ। तो द्वारिकाधीश इस तुच्छ नगरी के राजा हैं। यदि महाराज संबरासुर ने आज्ञा दी होती तो मैं प्रद्युम्न के साथ साथ इस नगरी को भी अपनी हथेली पर उठा लाता। कृष्ण की द्वारिका तो मेरी हथेली से भी छोटी है। मुनिवर, मायावी की हंसी से मुझे बहुत डर लग रहा है। कहीं वो दुष्ट प्रद्युम्न को कष्ट तो नहीं देगा? देवी रति, आप क्यों चिंता करती हैं? ये मायावी राक्षस विधि के विधान को नहीं बदल सकता। आप तो जानते ही हैं कि शम्रासुर का वध करने के लिए ही प्रद्युम्न ने जन्म लिया है। इसलिए प्रद्युम्न का ये असुर तो क्या, स्वयं शम्रासुर भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता। जानती हूँ, पर ना जाने क्यों मन घबरा रहा है। निश्चिंत रहो देवी, निश्चिंत रहो। जिस घर में स्वयं श्री कृष्ण, बलराम, अर्जुन जैसे महावीर हो, वहां ये दानव अपनी मृत्यु देखने के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं कर सकता। ईश्वर करे आपका कथन सत्य हो। नारायण नारायण।
सुनिए, बच्चे के रोने की आवाज सुन रहे हैं आप? अरे हाँ, अपना प्रद्युम्न होगा। भूख लगी होगी, दूध मांग रहा होगा रुक्मिणी भाभी से। नहीं, ये आवाज रुक्मिणी भाभी के कक्ष से नहीं आ रही है। सुनिए, हाँ? कोई राक्षस प्रद्युम्न को लेकर आकाश में उड़ा जा रहा है। क्या कह रही हो सुभद्रा? भैया, भैया, भाभी, भैया उठो, कोई राक्षस प्रद्युम्न को लेकर उड़ा जा रहा है। भाभी, भैया उठो, कोई राक्षस प्रद्युम्न को लेकर उड़ा जा रहा है। अब मैं द्वारकाधीश की पहुंच से दूर हूँ। अब मुझे कोई नहीं पकड़ सकता। रुक जाओ केशव, ये छोटा सा काम मुझे करने दो केशव। राक्षस, मैं तुझे चेतावनी देता हूं कि प्रद्युम्न को छोड़ दो, वरना मैं क्षण भर में ही तुझे परलोक पहुंचा दूंगा। अरे तू क्या मुझे परलोक पहुंचाएगा? ये ले।
मेरा बच्चा, मेरा बच्चा, मेरा बच्चा। अरे अरे अरे, ये क्या? आपकी आंखों में आंसू? ये आंसू नहीं है भगवान, ममता की वो गंगा है जिसमें आई हुई आंसुओं की बाढ़ को मैं सबके सामने न जाने कब से रोके हुए थी। परंतु आप ये क्यों भूल रही हैं कि आप कोई साधारण मां नहीं हैं? आप जगत माता हैं, देवी हैं, और देवियों को इस तरह रोना शोभा नहीं देता। स्त्री की सबसे बड़ी शोभा है उसकी ममता होती है भगवान। ममता से बढ़कर तो इस संसार में और कोई भावना नहीं है। देवी होकर भी मैं कैसे भूल सकती हूँ कि मैं एक स्त्री हूँ, स्त्री जिसके आंगन में ममता खेलती है। और हर एक स्त्री ममता के सामने विवश हो जाती है। मैं भी ममता के सामने विवश हूँ, क्योंकि इस समय मैं मनुष्य अवतार में हूँ। मुझे देखकर खुशी है कि एक देवी ममता के बोझ तले दबी जा रही है। ममता बोझ नहीं होती है भगवान। स्त्री को यदि 100 पुत्र भी हो जाए ना, फिर भी वो उन सब का बोझ सहकर भी खुशी रहेगी। आप शायद इस भावना को इसलिए नहीं समझ पा रहे हैं क्योंकि आप स्त्री नहीं हैं। देवी, आपकी ममता की इस भावना को देखकर जी तो चाहता है आपके आगे सर झुकाऊं। आपने ठीक ही कहा था कि ममता धर्म से बढ़कर आदरणीय भावना और कोई नहीं है। ममता की इसी भावना ने तो मुझे दुखी कर रखा है। आज प्रद्युम्न ने एक संकट से बचा है, कल को दूसरा संकट आ जाएगा। आप देवी हैं और देवी होने के नाते आप भली भांति जानती हैं कि प्रद्युम्न का जन्म क्यों हुआ है और उसके साथ भविष्य में क्या क्या घटनाएं घटने वाली हैं। इन्हीं घटनाओं की आशंका से तो मैं भयभीत और चिंतित हो जाती हूँ भगवान। देवी, चिंता मत कीजिए। चिंता चिता समान है जिसमें सारी खुशियां जलकर राख हो जाती हैं। और प्रद्युम्न के संबंध में तो आपकी चिंता अकारण है, क्योंकि जो भी होना है अच्छा ही होना है। कन्हैया, कन्हैया, ये सब क्या हो रहा है? दाऊ भैया, आप आखिर ये सब हुआ कैसे? मेरे भतीजे की सुरक्षा की तुम्हें बिल्कुल परवाह नहीं? और तुम रुक्मिणी, तुम भी प्रद्युम्न की तरफ ध्यान नहीं दे सकती? दाऊ भैया। क्या दाऊ भैया? उस दुष्ट का यहां तक पहुंचने का साहस हुआ कैसे, बताओ मुझे। जी वो हम लोग सो रहे थे और सो रहे थे? सोने का मतलब यह नहीं कि अपने पुत्र को भुलाकर सो। दाऊ भैया, वो मायावी राक्षस था। सब जागते होते फिर भी वो सबकी आंखों में धूल झोंककर अंदर घुस आता। अरे वाह कन्हैया वाह, ऐसे कैसे घुसा था वो? तुम बोल रहे हो घुसा था? अब जाने भी दो दाऊ भैया, उस दुष्ट को उसके किए का दंड मिल गया है। कन्हैया, ऐसी लापरवाही से काम बिल्कुल नहीं चलेगा। अरे जिस शत्रु ने उस मायावी राक्षस को यहां भेजा था, इस असफलता के बाद वो चुप नहीं बैठेगा। अवश्य ही प्रद्युम्न का हरण करने की वो फिर से चेष्टा करेगा। कन्हैया, आप लोग भले ही सो जाइए, लेकिन मैं अपनी आंखें बंद नहीं रखूंगा। अब अपने भतीजे की सुरक्षा के लिए मुझे ही कुछ करना होगा। असंभव, असंभव।
ये कभी नहीं हो सकता। गुप्तचर, तुम्हें अवश्य कोई भ्रम हुआ है। नहीं महाराज, मेरी सूचना बिल्कुल सत्य है। मायावी ने अपनी माया से कृष्ण पुत्र का हरण कर लिया था, परंतु क्या? परंतु महाराज, स्वयं कुंती पुत्र अर्जुन ने अपनी धनुर्विद्या से मायावी का मायाजाल तोड़कर उसकी हत्या कर दी। मुझे तो अब भी विश्वास नहीं होता गुप्तचर कि मायावी की हत्या हो गई है। परंतु महाराज, इस कटु सत्य की सत्यता को मानना ही पड़ेगा। यदि मायावी असफल हो गया तो इसका अर्थ यह नहीं है कि शंबरासुर असफल हो गया। कृष्णपुत्र का हरण होगा और अवश्य होगा। हाँ। महाराज सम्रासुर की जय हो। प्रलयासुर आपको प्रणाम करता है महाराज। विजयी भाव। क्या आज्ञा है महाराज? प्रलयासुर, तुम द्वारिका जाओ और वासुदेव कृष्ण के पुत्र का हरण कर मेरे पास आओ। जो आज्ञा असुरेश्वर। सब कुशल तो है? जी स्वामी। रक्षकों, कड़ा पहरा दो, सतर्क रहना, रानियों की महल पर कड़ी नजर रखना। जी स्वामी।
प्रद्युम्न अरे कोई है यहाँ पे? कोई है? सत्य मामा, जामवंती कोई है? मेरा बच्चा। क्या हुआ? क्या हुआ? वो राक्षस प्रद्युम्न को उठा कर ले जा रहा है। अरे हमारा बच्चा। दीदी, दीदी, ये क्या हो गया? जामवंती, जामवंती देखो, राक्षस मेरे बच्चे को लेकर जा रहा है। द्वारकाधीश, दीदी। रुक जा दुष्ट! रुक जा! कृष्णा